अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, अल्लाह आप लोगों को खुश व खुरम रखे। जो लोग अल्लाह ताला के घर में आना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें। दोस्तों, आज जुमअतुल मुबारक 15 शाबान 14 फरवरी 1446 हिजरी 2025 है। पहली चीज़ मुहतरम नाज़रीन, मक्का मुकरमा में बहुत ज़्यादा रश है। जुमे का दिन है, लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। अगर आप लोग चाहते हैं खाना काबा के पास आके आप लोग जुमा पढ़ें, तो पहली चीज़ है, अगर आप लोगों ने एहराम बांधा हुआ है तो आप लोगों को वहाँ जाने दिया जाएगा। एहराम के बगैर आप लोगों को खाना काबा के पास नहीं जाने दिया जाएगा। आप लोग इधर उधर दूसरी जगह पे जुमा पढ़ सकेंगे। दूसरी चीज़ मुहतरम नाज़रीन, मक्का मुकरमा में आप लोगों को नमाज के टाइम टेबल का पता होना चाहिए। जब इंसान एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है तो इंसान के लिए हर चीज़ नहीं होती है। जब आप लोग यहाँ आएँ तो ये अल मुसल्ली एक ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें। इसको जब खोलेंगे तो आप लोगों को सारी नमाज़ों का टाइम नज़र आएगा। मक्का मुकरमा में फ़लाँ नमाज का वक़्त क्या है, अज़ान का वक़्त क्या है। नमाज का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। रास्ते में चलते हुए रास्ते को बंद ना करें। नमाज के लिए अज़ान से 5-10 मिनट पहले निकलेंगे तो आप लोग नमाज बजमात और आगे आके पढ़ सकेंगे। तकबीर उला की पाबंदी करें और किसी दूसरे शख्स को यहाँ तकलीफ़ न दें। बाज़ार से जब गुज़रें तो आप लोग अपनी नज़र की ख़ास तौर पर हिफाजत करें। वीडियो भी देख लें कितना रश है, कितने लोग माशाअल्लाह आए हुए हैं। बाज़ार से जब भी गुज़रें आप लोग दाईं तरफ चलें, नज़रों की हिफाजत करते हुए चलें, सलाम को आम करते हुए चलें और यहाँ अल्लाह का ज़िक्र करें। बाज़ार में चौथा कलमा पढ़ते हुए गुज़रें। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए कुछ ख़ास हिदायत दी हैं जिसमें हमारा ही फ़ायदा है। अगर आप लोग इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह परेशानी नहीं होगी। मुहतरम नाज़रीन, सऊदी अरब जाने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब ने पोलियो वैक्सीन लाजमी करार दी है। जब आप लोग उम्रा करने के लिए आएँ तो पोलियो वैक्सीन आप लोग लाजमी लगा लें। इस हवाले से सऊदी अरब ने एक बाज़ाब्ता मुरासला जारी किया है, तो जिसमें उन लोगों ने बताया है जो लोग ये नहीं करेंगे उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको पकड़ा जाएगा। लिहाजा हम वैक्सीन ज़रूर लगवा कर आएँ। आप लोगों को सुना भी देता हूँ, वज़ारत मज़हबी उमूर ने उम्रा ज़ायरीन, उम्रा ऑपरेटर्स, एयरलाइन दफातर को हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब रवानगी से कम अज़ कम 4 हफ्ते कबल पोलियो वैक्सीन हासिल कर लें। पोलियो वैक्सीन लगवा लें और इसका सर्टिफिकेट भी अपने हमरा रखें। इसकी आप लोगों को यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, देखा जाएगा। रवानगी के वक़्त वैक्सीनेशन का अमल 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बसूरत दीगर ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लोग माशाअल्लाह पढ़े लिखे हैं तो बेहतरीन है। अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन पुरानी करवाई हुई है तो आप लोग किसी को दिखा दें कितनी आप लोगों की डेट बाकी है। सऊदी हुकूमत ने ख़बरदार किया है कि इन हिदायत की खिलाफ करने वाले अफराद या इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फैसले का मकसद अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है और उम्रा ज़ायरीन को किसी भी वबाई ख़तरे से महफूज रखना है। लिहाजा हम इसका ख़ास तौर पर ध्यान रखें। यहाँ आने से पहले वैक्सीनेशन का अमल ज़रूर कर लें। रमज़ानुल मुबारक करीब आने से पहले पहले कुछ प्रैक्टिस के रोज़े रखें। रमज़ानुल मुबारक का तो कोई एक रोज़ा भी हमने नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह, और दूसरे लोगों को भी हम प्यार से मोहब्बत से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के बारे में बतलाएंगे, कहेंगे और उनको सिखलाएंगे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान में सबसे ज़्यादा नफली रोज़े रखते हुए देखा। इसके अलावा मुहतरम नाज़रीन, महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क में पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान है, यानी पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च को होगा। तो बड़ी अच्छी ख़बर है, रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, इसमें हमारे मज़े होंगे, अल्लाह ताला से मांगेंगे। महकमा मौसमियात का ये भी बताना है चाँद की पैदाइश 28 फरवरी शाम 5:45 बजे होगी। दोस्तों, इस बात को समझ ले, सऊदीया ने पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट को लाजमी करार दे रखा है। लिहाजा आप लोगों ने इसको भूलना नहीं है, अपने साथ सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर आना है। कौन लोग उम्रे का सफ़र कर सकेंगे, आप लोग इस बात को समझ लें। या आप लोगों को तहरीर सुना देता हूँ। लाहौर एयरपोर्ट से बग़ैर पोलियो वायरस उम्रा ज़ायरीन को सऊदी जाने से रोक दिया गया।
100 سے زائد عمرہ زائرین جن میں خواتین بھی شامل تھی ان کو آف لوڈ کر دیا گیا، ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ سعودی ایئر لائن نے پولیو ویکسینیشن اور کرونا سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر آف لوڈ کیا۔ ان کے پاس ویکسینیشن نہیں تھی اور کرونا سرٹیفکیٹ نہیں تھا تو ان کو نہیں جانے دیا۔ سعودی ایئر لائن انتظامیہ کے ساتھ عمرہ زائرین نے تکرار بھی کیا، بحث مباحثہ بھی کیا، پھر بھی انہوں نے نہیں جانے دیا۔ تو پولیو ویکسین سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ لوگ عمرے پر نہیں جا سکتے، یہ ضروری ہے، اس بات کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك